ये एक बेहद शॉकिंग न्यूज़ है हम सबों के लिए और पूरे हिंदुस्तान के लिए। बिकॉज़ हम सबों के लिए वो एक रोल मॉडल के रूप में थी और अ, सिनेमा समाज का आईना होता है और यूथ के लिए फ़िल्म स्टार ही आइकन होते हैं। और अभी के डेट में तो लोग भगवान की तरह पूजते हैं स्टार्स को और उसके बाद अगर इस तरीके का न्यूज़ आएगा सामने तो शायद जितने फैन्स हैं या जितनी युवाएँ हैं हमारे देश में, वो सब प्रभावित होंगे बहुत बुरी तरह। जी नहीं, उस तरीके का तो नहीं रहा, लेकिन हाँ जब मैं सीरियल कर रही थी, उस दौरान मैंने काफ़ी सारे लोगों को ड्रग्स लेते देखा भी था, लेकिन कभी उस जगह जाने का जी नहीं हुआ। हर हर लोग ऑफ़र करते हैं वहाँ पे छोटे-छोटे एक्टर्स को, अपकमिंग्स को कि अरे यार और वैसे भी आप यूपी, बिहार से अगर आते हैं, तो आपको बहुत ही हे दृष्टि से देखा जाता है बॉम्बे में। तो ये लोग ऑफर करते हैं और फिर अगर आप ना कर दें तो आपको मतलब उस गैंग से आपको एकदम ही दूर कर देंगे, हाय हेलो भी नहीं करेंगे जस्ट बिकॉज़ कि आप हमारे साथ सो कॉल्ड रहने लायक नहीं हो। सो इस चीज़ के शिकार हमारे सुशांत जी भी हुए। उनको भी दरकिनार कर दिया जाता था। हाँ, इसको हाई प्रोफाइल वहाँ पे शब्द से मतलब नवाज़ा जाता है एक तरीके से। इसको हाई प्रोफाइल कहा जाता है। हमारी सोसाइटी हाई प्रोफाइल है और बहुत ही क्लासी है। अगर आप ड्रग्स करते हैं तो या अगर आप नशा करते हैं तो। जी, ये टेलीविज़न इंडस्ट्री में भी है मैम ये बॉम्बे में क्या पूरे देश भर में भी चल रहा है बहुत तेज़ी से, लेकिन बॉम्बे में इसकी पैठ बहुत ज़बरदस्त है और मुझे लगता है कि इसमें जो ये गैंग है ना, उस पर जाँच होनी चाहिए कड़ी से कड़ी और जो पेडलर्स हैं उनको पकड़ना चाहिए। और यही हाई टाइम है कि इसका सफाया होना चाहिए, अदरवाइज़ हमारी देश की युवाएँ, वो सब बुरी तरह खत्म होंगी और इससे बहुत बुरी तरह प्रभावित होंगी। ये बेहद आश्चर्यजनक बात है कि ये सब एक ग्रुपिज़्म हमारी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा एग्ज़िस्ट करता है, जिसमें इनका एक गैंग बना हुआ है कि भई हम जितने बड़े लोग हैं, वो सब एक तरफ हैं और उनके पीछे-पीछे, पीछे-पीछे ये लोग फ़ॉलो करते हैं कि नहीं ये जो बोलेंगे वही हम लोग करेंगे और उसमें से अगर एक कोई इक्का-दुक्का कोई आवाज़ उठाने वाला पैदा हो जाता है, तो उसको एकदम दरकिनार कर दिया जाता है इंडस्ट्री से ही और जिसका प्रमाण आप काफ़ी दिनों से हम न्यूज़ में देख पा रहे हैं। जिस तरीके से नाम आ रहा है सामने, आज रवि किशन जी ने संसद में जो माँग की, उन्होंने कुछ भी गलत माँग नहीं की, हमारे युवाओं के लिए माँग की हमारे देश के लिए माँग की कि ये ड्रग्स पे कड़ी से कड़ी जाँच होनी चाहिए और जितनी भी बड़ी मछलियाँ हैं हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री में, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि ये जल्द से जल्द ये चीज़ें समाज से हट सकें। उसमें एक टिप्पणी करना और एकजुट हो जाना इस चीज़ का गवाह है कि वहाँ पे एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं लोग। क्यों कर रहे हैं? अगर आप गलत नहीं हैं, तो आपको प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता क्यों है? आप एक बड़े उम्र दराज हैं। आप एक बड़ी उम्र दराज महिला हैं और आप इंडस्ट्री में न जाने कितने सालों से काम आपने कितना साल बिता दिया अपना, उसके बाद आपके ऐसे बयान कि थाली में छेद करता है या जो भी आप बयान देते हैं, आपको तो और साथ देना चाहिए। आपके घर में भी बच्चे हैं, आपको तो साथ देना चाहिए कि इंडस्ट्री में जल्द से जल्द सफाया हो सके इन चीज़ों का। तो अब जब दीपिका या और भी बहुत सारे एक्ट्रेसेस के नाम आ रहे हैं, इस पे मैम का क्या टिप्पणी है, इससे पता चलेगा कि वो क्या सोचती हैं। मेबी वो पॉलिटिकली बहुत मजबूर होंगी, जिस वजह से उन्होंने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया और मुझे नहीं लगता है कि ऐसा शब्द उन्हें प्रयोग करना चाहिए। बीइंग अ यूथ मैं ये बात कह रही हूँ और मुझे लगता है ऐसा पूरा देश इस वक़्त ऐसा बात कर रहा है कि आप भली-भाँति जानती होंगी और मेबी शायद हो सकता है कि आप नहीं भी जानती होंगी, फिर भी आपका इस तरीके से कहना आई डोंट थिंक कि इट इज़ गुड और अभी उनसे राय लेनी चाहिए कि अब उनका क्या कहना है। अब जब चीज़ें सामने आ रही हैं, अब वो क्या कहना चाहती हैं? अभी भी प्रोटेक्ट करेंगे या अभी भी जाँच की माँग करेंगी वो? मैम जहाँ तक मैंने काम किया है सीरियल्स में, तो टीवी इंडस्ट्री में ये बहुत ही ओपन है और मेबी बॉलीवुड में
एक नाम का, एक पहचान का, या आप एक जगह पे जब पहुँच जाते हैं तो मे बी उसका एक डर हो, इसलिए हाउस पार्टीज़ की जाती होंगी। लेकिन टीवी इंडस्ट्री में तो काम के जगहों पे भी लोगों को मैंने करते देखा है। अब शायद इसको बहुत ही हाई प्रोफाइल या क्लास का नाम देते हैं लोग, मे बी इसलिए स्टाइल के तौर पे भी करते हों। मैम हैश वैश तो मैं नहीं जानती हूँ व्हाट इट इज़, आई रियली डोंट नो अबाउट इट। लेकिन हाँ, मैंने देखा है कुछ पैकेट्स वगैरह में कुछ यूज़ करते हैं ये लोग। हालाँकि मुझे मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी, इसलिए मुझे अंदर उस चीज़ में शामिल नहीं किया गया। इसलिए मैं ज़्यादा गौर से देख नहीं पाई, या मैं उसपे टिप्पणी नहीं करना चाहती। यहाँ हर लोगों की अभिव्यक्ति की आज़ादी है, अपनी आवाज़ रखने की, अपनी बात रखने की, अपने लिए, अपने वजूद के लिए खुल के माँग करने की। उनमें से एक मैं भी हूँ मैम, और न जाने और भी बहुत सारे लोग हैं जो अपने लिए स्टैंड कर लेते हैं, और मैं अगर स्टैंड अपने लिए लेती हूँ तो मैं इस चीज़ में बहुत खुश हूँ कि मुझे बहुत सारा काम नहीं मिल रहा है। लेकिन मैं इन सब चोचलेबाज़ी से बहुत दूर हूँ। बेशक कम काम करूँ, अपना नाम बनाऊँ, बेशक छोटे जगह से अपने आप की शुरुआत करूँ मैं, लेकिन उन जगहों पे नहीं जाना चाहती जहाँ इस तरीके से ज़िल्लत की ज़िंदगी हो, जहाँ इतना चकाचौंध हो और उसके पीछे इतनी सारी गंदगियाँ हों।